इस वाले वीडियो में बच्चों हम क्या सीखेंगे, इस वाले वीडियो में अगेन हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखेंगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम जो सवाल लेंगे उनमें पावर यूज करेंगे। अगेन हम साइन लेंगे, कॉस लेंगे, लेकिन हम उनमें पावर यूज करेंगे। तो मैं पहले आपको सवाल बताता हूँ, फिर उन सवाल की मैं आपको आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा कि सवाल में किस तरह के सवाल हैं, ताकि आप उनको पहचान पाए, है ना। तो एक बार मैं सवाल लिखता हूँ, फिर मैं आपको आइडेंटिफाई बताऊंगा कि इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा लिख दिया sin 5x dx, ऐसा लिख दिया cos 5x dx, ऐसा लिख दिया मैंने sin क्यूब x cos स्क्वायर x dx, राइट। ऐसा लिख दिया cos क्यूब x sin स्क्वायर x dx, ठीक है। ऐसे सवाल लिख दिए sin 5x cos की पावर 5x sin क्यूब x cos स्क्वायर x sin क्यूब x sin स्क्वायर x dx, और ऐसा लिख दिया sin क्यूब x cos क्यूब x dx, राइट। ऐसा लिख दे cos की पावर 7x dx, ऐसा लिख दे sin की पावर 6x cos x dx, ठीक है। तो इन सारे सवाल को आप देखेंगे तो गौर से आपको एक चीज बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, और वही हमें आइडेंटिफाई करनी है। आपको बुक्स में अलग अलग तरह की चीजें सीखने को मिलेगी कि भाई ऐसा पावर हो तो ऐसा, ऐसा पावर हो तो ऐसा कर ले। आप कुछ मत करिए, बस एक सिंपल सी टेक्निक समझने की कोशिश करिए मेरे साथ, और इन सवाल को गौर से देखिए। तो इन सवाल को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक खास बात देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ कैसी पावर है, ओड पावर है, राइट। इसमें देखिए इसमें भी ओड पावर है, इसमें देखिए इसमें ओड पावर है, इसमें इवन पावर है, इसमें ओड पावर है, इसमें इवन पावर है, इसमें ओड पावर है, इसमें भी ओड पावर है, इसमें भी ओड पावर है, इसमें इवन में और एक ओड है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सवाल में मेरे पास अगर साइन कॉस दोनों हैं तो उसमें से एक ओड होगा जिसकी पावर ओड होगी, और अगर सिंगल है तब भी ओड होगा। सिंगल है तो देखिए केवल साइन था तो भी ओड पावर थी, कॉस था तो भी ओड पावर थी, राइट। ऐसे सवाल जिनके अंदर साइन और कॉस दे रखे हैं या सिंगल कोई एक दे रखा है, अगर सिंगल दे रखा है तो ओड पावर दे रखा होगा, अगर साइन और कॉस दे रखे तो उसमें से एक हमारे पास ओड होगा, राइट। ये हमें समझना है। अगर मान लीजिए दोनों पावर इवन हो गई, अगर ये दोनों पावर इवन हो गई तो फिर इसके लिए मुझे आपको एक आईटी वाला वीडियो देखिएगा, उसमें समझाऊंगा। वैसे उस केस में आपको इसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा। इवन पावर होने पर, हायर पावर और इवन पावर हो तो उस केस में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को काम में लीजिएगा, ठीक है। अगर मेरे पास हायर पावर है और इवन पावर है तो कॉम्प्लेक्स लूंगा। अगर कम पावर हुई तो मैं cos 2x के फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व कर लूंगा। जैसे sin 4x है, cos 4x है, उसको आप sin 2x cos 2x के फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर sin की पावर 6x हो गई, sin की पावर 8x हो गई, cos की पावर 6x हो गई, cos की पावर 8x हो गई, तो उन सवाल को आप कॉम्प्लेक्स नंबर से ही सॉल्व कर पाएंगे, वहां से वो इजी पड़ेंगे। तो फिलहाल मैं उन सवालों को रेस्ट दे रहा हूं, बाद में डिस्कस करेंगे आपके साथ, 100% डिस्कस करेंगे। आईटी वाले वीडियो में आपको वो चीज मैं डाल दूंगा, क्योंकि ज्यादातर वो पोर्शन वहां डिस्कस होता है। हमारे बोर्ड वाले वीडियो में बेसिक इंटीग्रेशन के अंदर 100% है कि जो दो चीज होगी उसमें से एक हमारे पास ओड होगी। तो ये मेरी आइडेंटिफिकेशन है जो मैंने आपको समझाई, और आपने इन सारे सवाल में समझने की कोशिश करी। अब इन सवालों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये हमारा अगला मुद्दा होगा। क्या आप इन सवालों को सॉल्व करना चाहेंगे? तो इन सवालों को सॉल्व करने का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वही हमें समझना है कि जो हमारी ओड पावर है, जिस भी फंक्शन की ओड पावर है उसको आप हटाने की कोशिश करें, राइट। जिस भी फंक्शन की ओड पावर है उसको हटाने की कोशिश करें, उसको खत्म करने की कोशिश करें। इसका मतलब जैसे मेरे सवाल में, जैसे ये सवाल है तो इसके अंदर देखिए मैं इसमें कॉस को टी मानूंगा। दो वाले सवाल की बात करें फिर सिंगल वाले समझाऊंगा। इसके अंदर मैं cos x को t मानूंगा। जब मैं cos x को t मानूंगा तो मेरे साइन की एक पावर जो ओड हुई खत्म हो जाएगी, और जब मेरे पास साइन की एक पावर कट जाएगी, हट जाएगी, तो मेरे पास केवल और केवल साइन की कितनी पावर बचेगी, इवन पावर बचेगी। और इवन पावर को मैं cos की फॉर्म में चेंज कर लूंगा और उसमें रूट नहीं आएगा। ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब विदाउट आपको रूट नहीं आना चाहिए उस सवाल के अंदर, आपको हमेशा ओड पावर को हटाना है। तो इस वाले सवाल में जैसे आप ओड पावर हटाना चाहेंगे तो इसमें साइन की ओड पावर है, इसको हटाएंगे तो मैं कॉस को टी लूंगा। जो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, धीरे धीरे समझाना चालू करूंगा,
पहले मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दे दूं क्या क्या हो रहा है। जैसे इस सवाल में देखिए यहाँ कॉस की ओड पावर है, तो मैं साइन को टी लूंगा ताकि एक कॉस कट जाएगा, बाकी दो कॉस बचेंगे, उन दोनों कॉस को मैं क्या करूंगा, साइन में चेंज कर लूंगा। जब वो साइन में चेंज हो जाएंगे तो मेरा रूट नहीं आएगा, क्योंकि मेरे पास पावर इवन है, वो रूट में नहीं जाने देगा। इस सवाल में देखिए, इस सवाल में क्या दोनों कॉस है, दोनों ओड पावर है, तो आप किसी को भी टी मान सकते हैं। मैं इसको टी मानूंगा तो इसकी ओड पावर खत्म हो जाएगी, एक इवन बच जाएगा, चेंज कर लूंगा। इसको टी मानूंगा तो इसकी कैंसिल हो जाएगी, फिर इवन बचेगा, चेंज कर लूंगा। इस सवाल में मैं इसको स्प्लिट करके सिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। इस सवाल में देखिए मैं किसको टी मानूंगा, यस मैं साइन को टी मानूंगा, क्योंकि मैं कॉस की ओड पावर को खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो ये मेरा छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब मैं आपको इन सवालों को करना सिखाता हूँ। पहले मैं डबल वाले सवाल करूंगा, फिर सिंगल सिंगल को करना सिखाऊंगा कैसे करते हैं। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं, किसी एक सवाल से स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो कोई एक सवाल अपन ले लेते हैं और इसको समझते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा ले लिया साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, राइट। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा इन सवाल में मैं इसकी ओड पावर खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो इस सवाल में मैं कॉस को क्या लूंगा, टी लूंगा। तो कॉस एक्स इजिकल टू टी, तो माइनस का साइन एक्स डीएक्स इजिकल टू कितना, dt। तो यहाँ से एक साइन की पावर कंप्लीट हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो ये मेरे पास क्या बचेगा, देखिए साइन स्क्वायर एक्स बचेगा और यहाँ से बचेगा टी और dt और ये माइनस, राइट। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dt बाय साइन एक्स, एक साइन की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो साइन की कितनी पावर बचेगी बेटा, दो पावर बचेगी, ये t बचेगा dt बचेगा। अब आप देखिए ये दो पावर है, इसको मैं इजीली चेंज कर लूंगा, किसमें, कॉस में चेंज कर लेता हूँ। फिर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो गया t और dt। अब मैं इसको इंटीग्रेट करने से पहले फिर मैंने किसको t माना था, कॉस को, तो इसको लिख दूंगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी और dt। तो इसका मतलब ऐसे इवन पावर बचने से आपको ये पता लग गया कि रूट नहीं आएगा, यही हमें चाहिए था, ठीक है। तो अब इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस, जब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, t माइनस टी क्यूब और ये dt, यस। और सिंपल इंटीग्रेशन लग जाएगा, कौन सा बेटा लगेगा, x की पावर है इनका, तो सिंपल इंटीग्रेशन लगा देंगे, माइनस ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 और माइनस का t की पावर 4 डिवाइडेड बाय कितना, 4 और प्लस c, और ये वैल्यू पुट कर देंगे। तो माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस कॉस की पावर 4 डिवाइड बाय 4 और प्लस का c। ये अपन ने सवाल सॉल्व कर लिया, जिसमें मैंने देखिए क्या करा, एक पावर ओड ली और एक पावर इवन ली, राइट। ऐसे एक सवाल और देख लेते हैं, इवन और ओड वाला, फिर अपन वैरायटी चेंज कर लेंगे। फॉर एग्जांपल वन अनदर क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए इंटीग्रेशन ऐसा ले लेते हैं, साइन की पावर 4x और कॉस क्यूब एक्स dx। एक सवाल और बना दिया। अगेन किसको टी मानेंगे बेटा, यस बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इस केस में अपन इसकी ओड पावर को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो इसको टी मानेंगे, ठीक है। जिसकी ओड पावर होती है उसको खत्म करना है, तो इस केस में मैं साइन एक्स को टी मानूंगा। तो देखिए कितना आएगा, cos x dx इजिकल टू dt, cos x dx इजिकल टू dt। अब यहां से एक पावर कम हो जाएगी, इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं, ये हो गया t की पावर 4, ये मेरे पास हो गया cos स्क्वायर x, या ऐसे लिख दूं cos x dx, राइट। या इसको पहले ऐसे लिख दें sin की पावर 4x, ठीक है। इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, और ये रख दिया मैंने t की पावर 4, ये हो गया cos स्क्वायर x और ये कितना हो जाएगा dt। तो ये स्टेप तो आ गया। अब देखिए इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूं साइन की फॉर्म में, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख दूंगा t की पावर 4 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये dt, और यहां से साइन की वैल्यू डाल दूंगा कितनी बेटा, t। तो फाइनल मेरे पास कितना आएगा, इंटीग्रेशन t की पावर 4 ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर और dt। अब इसको मैं क्या करने वाला हूं, यस अंदर भेज दूंगा और x की पावर n लगाने की कोशिश करूंगा, तो ये बन जाएगा t की पावर 4 माइनस t की पावर 6 और dt इसको इंटीग्रेट करेंगे t की पावर 5 डिवाइड बाय 5 माइनस t की पावर 7 डिवाइड बाय 7 और प्लस c, और यहां से मैं इसकी वैल्यू डाल दूंगा क्या, साइन। तो ये हो जाएगा साइन की पावर 5x डिवाइड बाय 5 माइनस कॉस की साइन की पावर कितना
यस 7x डिवाइड बाय 7 और प्लस का c। तो बहुत सिंपल तरीके से सवाल सोल्व होते हैं ये, और वैसे इजी होते हैं, बस केवल आपको एक स्टेप समझना था जो अपन समझ चुके। तो अपन ने एक इसके अंदर एक तो इवन पावर ली और एक ऑड पावर ली। अब मैं दोनों ऑड ले लेता हूं, कोई भी दोनों पावर को अपन ऑड बना लेते हैं। देखिए दोनों को ऑड बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। तो इस केस में मैंने दोनों ऑड पावर ले ली। क्या ले लिया बेटा, दोनों को। समझ में आ गया, स्टेप भी समझ में आ गए होंगे, क्या करने वाले हैं ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ मर्जी के मालिक है, आप किसी को भी टी ले लें क्योंकि दोनों की ओर पावर है। किसी को भी आप टी मान सकते हैं इस केस में, जिसमें आपको अच्छा लगे उसको टी माने। फॉर एग्जाम्पल मैं साइन को टी मान लेता हूँ, साइन एक्स इजिकल टू टी। तो देखिए कितना होगा, कॉस एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास डी क्यूब, इसकी एक पावर चली जाएगी कॉस स्क्वायर एक्स और ये हो गया डी टी। राइट, यहाँ से तीन पावर की एक पावर हटा देगा, फिर जाएगा टी क्यूब। अब इसको चेंज कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और ये डी टी, और इस साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू डाल देंगे क्या, टी। बिल्कुल करेक्ट, टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अंदर बेच के मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 डी टी, और ये कितना हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर कितना बेटा 6/6 और प्लस का c। अब इसमें अपन वैल्यू डाल देंगे टी की, क्या डाल सकते हैं, साइन। तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4x/4 माइनस साइन की पावर 6x/6 और प्लस का c। बिल्कुल करेक्ट। आप चाहते तो कॉस को भी ले सकते थे, उसमें क्या होता, जब मैं कॉस को लेता तो उससे क्या होता बेटा, एक साइन करता, फिर सेम पैटर्न हमारे पास सोल्व हो जाता। क्लियर। जब मैंने आपकी बार मैंने क्या करा, एक और लिया दूसरा भी और लिया। अब मैं एक सिंगल फंक्शन ले लेता हूं, कोई सा भी एक सिंगल फंक्शन ले लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल एक सिंगल फंक्शन लेते हैं, ऐसा लेते हैं साइन 5x dx। राइट, साइन 5x dx। अब इस साइन 5x dx में एक सिंगल फंक्शन है। अब मैं किसको टी मानूं, मैंने आपसे एक ही बात कही थी, ओड पावर हटानी होती है, तो आपको भी सर यहाँ पे एक ही फंक्शन है। अब क्या होगा, तो आप इसको ऐसे लिख दें, देखिए साइन एक्स इंटू साइन की पावर 4x dx, और ऐसा लिख दें इसको साइन एक्स, इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। तो देखिए मैंने आपसे कहा था ना ओड पावर हटानी, तो पावर तो ओड ही हटेगी, और तो इसी की पावर है, इसको हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ किसको टी मानेंगे, कॉस को। तो कॉस एक्स इजिकल टू कितना, टी। तो माइनस का साइन एक्स dx इजिकल टू dt, फिर सारा हट जाएगा इसकी जगह। ठीक है, ये हमारे पास साइन एक्स dx, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का dt आ गया। इसको यहाँ रख देंगे तो मेरे पास कितना आया, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का dt। इस माइनस को मैं बाहर निकाल लूंगा माइनस, और इसको ओपन कर लूंगा। चलिए अगले स्टेप ओपन कर देंगे इसको dt। राइट, तो माइनस इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर और dt। अब इन सब में हमारे पास वही फॉर्म लगने वाला है x की पावर n वाला। तो इसके अंदर माइनस, इसमें क्या हो जाएगा टी की पावर 5/5 माइनस का 2t क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और प्लस का c, और t की वैल्यू हम क्या डालेंगे, यस cos x, और माइनस का cos x प्लस cos की पावर 5x/5 माइनस 2 cos क्यूब x डिवाइड बाय 3 और प्लस का c। ठीक है, तो ऐसा सवाल आपने करा जिसके अंदर आपने क्या ले लिया, साइन की पावर 5x ले लिया। ऐसे ही सवाल आप चाहे तो कॉस का भी बना सकते हैं, सेम ऐसी पैटर्न से अपन करेंगे। ठीक है, तो मैं इस बार कॉस का एक सवाल लेता हूं, लेकिन पावर बढ़ा लेता हूं। ठीक है, तो देखिए एक सवाल और लेते हैं, कॉस की पावर बढ़ा लेंगे इस बार। तो फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन कॉस की पावर 7x dx, ऐसा सवाल ले लिया जिसमें मैंने पावर इसको बढ़ा लिया, कॉस की पावर 7x और dx। अब सेम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे पहले अपन। तो
क्या लिख देंगे cos x इंटू कॉस की पावर 6x dx। अब इस वाले cos को कैंसिल करना है, आपको मालूम है क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए, तो साइन भी बना लेते हैं, cos x और 1 माइनस साइन स्क्वायर x की पावर कितना 3 और ये dx। राइट, जो अपना काम था वही सेम आपने करा। किसको t मानेंगे, साइन x को t मानेंगे, तो साइन x इज इक्वल टू कितना t। राइट, तो साइन x t, तो cos x dx इज इक्वल टू dt। करेक्ट, ये बात हमारे को समझ में आ गई। cos x dx इज इक्वल टू कितना dt, ये हट जाएगा, तो ये मेरे पास फाइनल क्या बन जाएगा, इसकी वैल्यू डालेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर का क्या होल क्यूब और dt। अब ये पुरानी मेथड लगेगा a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a माइनस b का होल क्यूब लगाएंगे अपन, तो a माइनस b का होल क्यूब से इसको खोल देंगे, तो देखिए अपन क्या लिखने वाले हैं, 1 का क्यूब प्लस कितना माइनस ये क्यूब प्लस 3 1 इंटू माइनस टी स्क्वायर और इसकी पावर 2 और प्लस 3 इंटू 1 इंटू माइनस का टी स्क्वायर की पावर 2। राइट, और ये dt। इसमें मैंने कौन सा फॉर्म लगाया, a माइनस b का होल क्यूब वाला, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन गया 1, ये कितना जाएगा t की पावर, ये टी स्क्वायर था, तो टी स्क्वायर की पावर कितना क्यूब, तो कितना बन जाएगा माइनस टी की पावर 6, ये मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 3t स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 टी की पावर 4 और dt। राइट, और अब सिंपल वही इंटीग्रेशन करना है, x की पावर n लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा t माइनस टी की पावर 7/7 माइनस 3 टी क्यूब बाई 3 प्लस 3 टी की पावर 5/5 और प्लस का c, और वेयर t इक्वल टू कितना, t हम डाल देंगे इसके अंदर साइन x, ये वैल्यू डाल देंगे, तो साइन x डालने पर ही फाइनल आंसर हमारा क्या बन जाएगा, साइन x माइनस साइन की पावर 7x डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 से 3 काट दें, साइन क्यूब x प्लस 3/5 साइन की पावर 5x और प्लस c। तो ये अपने सिंपलीफाई करा और सिंपल सवाल को सॉल्व कर दिया। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, वो बात देखिए क्या थी, कि अपने ऐसा ही एक सवाल पहले भी करा था, और वो सवाल अपने किसी और मेथड से करा था, एक बार उसको रिवाइज करा सकता हूँ, तो वो सवाल अब आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। वो सवाल क्या था देखिए, आपको याद आ जाएगा, और बड़ा इजी सवाल था, और उसको अपन ने पहले दूसरे मेथड से सॉल्व करा था। तो देखिए वो क्या था, एक क्वेश्चन अपन ने ऐसे सोल्व करा था, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स dx, याद आ गया होगा। इसको अपन ने एक मेथड पहले भी बताया था, क्या, साइन 3x के फॉर्मूले से। अब इस सवाल को आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। तो पहले अपन इस सवाल को कैसे करा था, आपको याद दिलाता हूं, तो साइन 3x का फॉर्मूला लगाया था 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। राइट, और आपने यहां से वैल्यू निकाली थी साइन क्यूब एक्स की, जो आपको याद आ गई होगी, तो 4 साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x, और यहां से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय 4, और इस वैल्यू को आपने इसमें पुट कर दिया था, तो मेरे पास कितना आया देखिए, 3/4 साइन x माइनस का 1/4 साइन 3x और dx, और इसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया था, तो मेरे पास ये कितना आ गया, माइनस का 3/4 cos x माइनस माइनस प्लस 1/4 cos 3x डिवाइड बाय 3 और प्लस का c, ये मेरा आंसर आ गया। तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि इंटीग्रेशन के आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, ठीक है, उसको बाद में मॉडिफाई करके सॉल्व करने पर वो आंसर सेम बन जाएंगे। अब इसी सवाल को आपने इस मेथड से यूज करा, अब इसी सवाल को आप दोबारा सोल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग अनदर मेथड, और जो हमने अभी डिस्कस करा उस वाले मेथड से, और उस मेथड से इसको करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए उससे करते हैं, उससे करने के लिए मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा दो पार्ट में, एक तो हो गया साइन एक्स और एक मेरे पास क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx। तो एक तो मैंने क्या लिख दिया साइन एक्स, और एक मैंने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स, दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब आप वही काम करने वाले हैं, इसको क्या लिख देंगे साइन एक्स, इसको अगर हटाना है तो किसको लाना है, कॉस को लाना है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx।
और बेटा किसको टी मानना है? यस, कॉस को टी मानेंगे। कॉस एक्स इज इक्वल टू टी, राइट। तो माइनस का साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt, और साइन एक्स dx की वैल्यू माइनस का dt। ठीक है, अब ये हट गया और ये सवाल चेंज हो गया, 1 माइनस टी स्क्वायर और माइनस का dt, और माइनस कहा जाएगा बाहर, माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर dt। अब इसको इंटीग्रेट करें तो t माइनस टी क्यूब बाई 3 और प्लस का c, और t की वैल्यू डाल देंगे ये, तो माइनस का cos x माइनस कितना cos क्यूब x डिवाइड बाय 3 और प्लस का c, राइट। तो आपने जो सवाल करा इसको साइन 3x के फॉर्मूले से करा था पहले, अब ऐसे ही इससे कर सकते हैं। ऐसे ही अपने एक सवाल और करा था cos क्यूब x का, तो उसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर ये पावर इवन है तो फिर आपको उसी मेथड पे जाना पड़ेगा, cos 2x वाले मेथड पे। अगर ये इवन पावर है, 4 पावर आ गई, 6 पावर आ गई, तो आपको उसी मेथड पे जाना पड़ेगा। 6 पावर के लिए तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाना पड़ेगा, 8 पावर आ गई तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पे जाना पड़ेगा, और अगर ये 2 पावर 4 पावर आ गई तो बहुत छोटी पावर है, इसको अपन चेंज कर सकते हैं, राइट। इसका अलावा इवन पावर के सवाल हमारे पास अगर 2 पावर और 4 पावर तक के हैं तब तो हम cos 2x के फॉर्मूले से कर देंगे। लेकिन अगर बियॉन्ड द 2 पावर और 4 पावर आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया, या दोनों मिलके इवन आ गया, तो फिर इस सवाल के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही यूज करना पड़ेगा। वो हमारे कोर्स के बाहर है, उसे हम डिस्कस नहीं करना, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे आपके जेई वाले वीडियो में, मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए अब अपन एक नया वैरायटी और सीखेंगे, तो अपन इस वैरायटी के सारे सवाल सीखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। मैं आपको 2-3 सवाल और लिख देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सवाल लिख देता हूँ। प्रैक्टिस के लिए ऐसा सवाल लिख देते हैं, साइन की पावर 4x cos क्यूब x dx एक सवाल। ऐसा लिखते हैं साइन की पावर 3x cos की पावर 5x dx दूसरा सवाल। ऐसा लिख सकते हैं साइन x इंटू cos की पावर कितना 4x dx। ऐसा लिख सकते हैं नंबर 4 साइन की पावर 5x cos की पावर 5x dx, राइट। तो इन सवाल को आप नोट डाउन कर लें और इन सवाल को आप करने की कोशिश करें। ये सारे इसी पैटर्न के सवाल हैं, अगर आप करेंगे तो 100% आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दोनों में मैंने आपको देखिए वही रखा है, इवन है तो एक ऑड है, या दोनों ऑड है, या इवन है तो एक ऑड है, और इसके अंदर दोनों ऑड रखे हैं। तो आपको तरीका समझ में आ गया होगा, ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक नया पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान रखिएगा वो थोड़े से टेढ़े हैं। अगर आप उस पैटर्न को नहीं समझेंगे तो सवाल बहुत टेढ़े हो जाएंगे। तो उन पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, देखिए। और उस पैटर्न के पहले मैं सवाल लिखता हूँ, फिर उन पैटर्न को समझाने की कोशिश करूंगा, इजी वे में समझ में आ जाएगा। पहले मैं सवाल लिखूंगा ताकि आपको पैटर्न समझ में आ जाए। देखिए ऐसे ही सवाल हमारे पास ये हो जाए, इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाय साइन 5x इंटू साइन 3x dx, राइट। अब इस सवाल को आप कहेंगे सर कैसे पता लगाएंगे, तो इन सवाल को पता लगाने के लिए आप एक काम की बात सुनिएगा। वो काम की बात ये कि इन दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस कितना है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2x का, और वही 2x यहां लिखा हुआ, राइट। ऐसे सवाल बनते हैं। अब यहां कुछ भी बना लेना, जितना आपका डिफरेंस यहां रखना है, डिफरेंस उतना ही आप यहां लगा दीजिए। नॉट माय पॉइंट। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ 7x लिखा और यहाँ 4x लिखा, तो 7x और 4x में डिफरेंस कितना हुआ 3x, उस 3x पे लगा दीजिए, राइट। जितना डिफरेंस आपने यहाँ रखना है उतना ही आपको यहाँ मैनेज करना है, और फिर इसको एडजस्ट करना है, उस डिफरेंस से एडजस्ट करना है। ये नहीं आप sin 2x के फॉर्म लगा दें या इसके अंदर 2 से मल्टीप्लाई करके फॉर्म लगा दें, नहीं नहीं नहीं, आपको एडजस्ट करना है। ये सवाल एडजस्टमेंट का सवाल है, अगर आपने इसको समझ लिया तो 100% याद रहेगा, अदरवाइज ये पेपर में सोल्व होना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। तो देखिए मैं क्या कहने वाला हूँ, क्या एडजस्ट करने वाला हूँ, मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ कि इसका डिफरेंस कितना है। देखिए 5x माइनस 3x, इसका डिफरेंस आया ये 2x, और ये 2x डिफरेंस आपको यहाँ दिखा,
इसी डिफरेंस को आपको ऊपर लिखना है न्यूमरेटर में, तो हम ऐसे लिखेंगे इसको साइन, देखिए 5x माइनस क्या लिख देंगे 3x डिवाइडेड बाय साइन 5x और साइन कितना 3x और ये dx, राइट। अब आगे का स्टेप आपको सबको मालूम है, इसको ओपन करेंगे साइन a माइनस बी से और फिर डिवाइड करके सेपरेट करेंगे और सवाल क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। अगर हमने पैटर्न नहीं सीखा होता तो ये सवाल हमारे लिए टेढ़ा हो जाता। बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और उसे और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं करना, सिंपल तरीका है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंदर हम क्या लगा देंगे साइन a माइनस बी, तो साइन 5x cos 3x माइनस cos 5x साइन 3x डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन साइन 5x और साइन 3x और ये dx। हम इसको सेपरेट कर दूंगा, तो सेपरेट कर देते हैं। तो देखिए कितना हो गया साइन 5x cos 3x डिवाइडेड बाय साइन 5x साइन 3x माइनस या dx माइनस cos 5x साइन 3x डिवाइडेड बाय कितना बेटा साइन 5x और साइन 3x और ये dx। ये इससे कैंसिल हो गया, इधर से ये कैंसिल हो गया, और आपने ये कहा था कि हमेशा सिंगल फंक्शन रहना चाहिए। तो ये देखिए क्या बन गया, ये बन गया cot 3x dx और माइनस का ये बन जाएगा cot 5x dx। cot कंडीशन आप जानते ही हैं कितना बेटा log sin 3x और इस 3x का 1/3, राइट, माइनस इसका कितना हो जाएगा, इसका जाएगा log sin 5x और डिवाइड बाय 1/5 और प्लस का c। तो पैटर्न आपको समझ में आ गया। पैटर्न में मैंने क्या करा, अब आप इस पैटर्न में सवाल और बना लेते। एक सवाल और बना के देता हूं आपको, जैसा आप चाहे वैसा बना सकते हैं, जैसा आप चाहे वैसा इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको एक बार पैटर्न समझाना था। तो देखिए सवाल बना लेते हैं। क्या कहा मैंने आपसे, उस चीज का ध्यान रखना है। देखिए एक सवाल हम ऐसा लिख देते हैं साइन, पहले डिनोमिनेटर को सेट करते हैं, साइन यहां लिखते हैं 9x और कोई भी फिगर ले लें, दूसरा साइन 4x। एक 9x ले लिया मैंने, एक 4x ले लिया। अब इनका डिफरेंस कितना आएगा, यस 5x आएगा इन दोनों का। तो ये 5x आप यहां रख दीजिएगा। तो ये सवाल हो गया सॉल्व। आपने फंडामेंटल सीख लिए तो आपको भी इजी लग रहा है ये, अदरवाइज ये सवाल बहुत टेढ़ा हो जाता है ना। तो अपने फंडामेंटल सीख चुके हैं, तो अब इसको क्या लिखने वाले हैं, साइन। इस 5x को लिख देंगे 9x माइनस 4x। अगेन ये हो जाएगा साइन 9x इंटू साइन 4x dx। अब इसमें वही अगेन प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको सवाल दिया, क्या करने वाले इसके अंदर फॉर्मूला लगा देंगे साइन 9x cos 4x माइनस cos 9x साइन 4x डिवाइडेड बाय बेटा कितना साइन 9x, राइट, साइन 4x। ठीक है, अब इसको सेपरेट कर देंगे, तो सेपरेट करेंगे तो कट जाएगा। ये क्या बन जाएगा cot 4x dx माइनस इसको सेपरेट करेंगे तो cot 9x dx और इंटीग्रेशन। और अगेन इंटीग्रेशन आप जानते हैं cot का, बिल्कुल सही बात है। तो कितना हो जाएगा log sin 4x/4 बेस e माइनस log sin 9x/9 और प्लस का c। ये मेरा सवाल सॉल्व हो गया और बड़े इजी वे में अपना सॉल्व हो गया। ये मैंने इसका सॉल्व करा तो मेरा सवाल आ गया। ठीक है, ऐसे ही सवाल अगर चाहें तो आप एक कॉस के साथ बना सकते हैं और एक साइन और एक कॉस भी रख सकते हैं। तो एक सवाल मैं और बना के दिखाता हूं, इस तरह का कॉस के साथ बनाएंगे, है ना, और फिर एक साइन और एक कॉस रखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए एक सवाल लेते हैं, इंटीग्रेशन cos 5x डिवाइडेड बाय cos sin 8x, और आपको मालूम है दूसरा फिगर क्या आएगा cos 3x और ये dx। देखिए तो मैंने cos के साथ सवाल बनाने की कोशिश करी है, लेकिन हिंट वही है मेरा, इन दोनों का डिफरेंस क्या 5x। तो उतना ही 5x रखा हुआ ऊपर, cos लगा दिया, एक cos रखा है एक sin रखा है, क्योंकि हमें मालूम है मैंने cos लिया ऊपर तो cos है cos भी माइनस sin है sin भी, दोनों cos आएंगे तो करते नहीं, इसलिए मैंने एक sin लिया और एक cos लिया। तो
तो ऐसे सवाल जो बनते हैं वो अपन को पहले ही पता लग जाते हैं कि किस तरह से अपन सॉल्व कर सकते हैं उनको। तो सेम वही पैटर्न यूज करेंगे। इसमें क्या लिखने वाले कॉस, देखिए क्या लिखेंगे इसको 8x माइनस 3x डिवाइडेड बाय साइन 8x और cos 3x और dx। आपको सबको मालूम है इसमें एक साइन एक कॉस आएगा, एक साइन एक कॉस आएगा, एक एक करता जाएगा और एक एक बचता जाएगा। तो अब इसको सॉल्व कर लें तो क्या लिखेंगे cos 8x इंटू cos 3x माइनस साइन प्लस साइन 8x इंटू साइन कितना बेटा 3x डिवाइडेड बाय साइन 8x और cos 3x और dx। अब देखिए यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा cot 8x dx और प्लस इसमें इस बार ये कट जाएगा और ये क्या बन जाएगा tan कितना 3x dx। तो एक का कटना जरूरी था, ठीक है। यहाँ पे ये कट गया हमारे पास और ये कॉट बन गया, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे log साइन 8x बाय 8 और प्लस इसका वन जानते हैं कितना होता है log sec 3x डिवाइडेड बाय 3 और प्लस का c। तो इस वाले वीडियो में मैंने आपको जो चीज समझाई वो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। क्या क्या मैंने आपको समझाया, किस तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल के बारे में समझाए। अब मैं आपको अगले वाले वीडियो में इरेशनल फंक्शन के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह के इरेशनल फंक्शन होते हैं और किस तरह के इरेशनल फंक्शन चलते हैं, अपन देखते हैं।